मातावत की एक ऊंची शिला पर जा खड़े हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। भोले बाबा थोड़े ऊंचे पद पे बैठे हैं, माता उनसे नीचे। अब कथा आरंभ करने से पहले बाबा ने पहली ताली बजाई। क्यों? ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। ये ताली का महत्व है, इसीलिए आपको ताली बजाने को इतना कहा जाता है। ताली आपको ईश्वर के करीब लेकर आती है, और जो चीजें आपको ईश्वर से दूर करे उनको आपसे दूर भगाती है। उदाहरण दूं। पहला, अहंकार। जिसे ज्यादा अहंकार होगा ना, वो जल्दी से ताली, ये तो चलिए एक तरीके से प्राइवेट कथा है, पर जब हम ऐसी कथाएं करते हैं जहां पर बहुत लोग आते हैं, तो वहां सबको तंत्री मंत्री सब आएंगे। सब नहीं, पर कुछ ऐसे आते हैं वहां पे जो ताली बिल्कुल ही नहीं बजाते, हाथ बांध के बैठे रहेंगे। और इनको ज्यादा फोर्स कर देना ताली बजाने के लिए, इनका एक ना तरीका है ताली बजाने का। इससे तो ना बजाओ। पर वो इसीलिए है कि उस वक्त भी वो ये सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं, मुझे कैसे रहना है, कौन मुझे देख रहा है। ये अहंकार है। बात चल सकता है मनुष्य के बीच, मनुष्य कौन सा दूसरा मनुष्य इतना अच्छा, ईश्वर के पास नहीं चल सकता। तो जो ताली बहुत अच्छे से जाता है ना, वो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि वहां ये नहीं देख रहा कि उसको कैसे रहना है, उसको कौन देख रहा है, कौन उसको देख के क्या सोच रहा है, अपनी दुनिया में मस्त है। तो ताली आपको अहंकार से दूर करती है। दूसरा, आलस्य। कथा है, कथा में कई बार बहुत समय तक बातें चल रही होती है, कहानियां चल रही है। कभी ऐसी कहानियां, ऐसी बातें जो बहुत ज्ञान की है, एक दो झपकी मैं आपके साथ मैं समझती हूँ, इतनी देर आदमी अगर ऐसे ही बैठा है, एक बात झपकी लगी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई भजन आए, अच्छी बात आए, तो ताली बजाओ। क्यों? ताली आपके शरीर में ऊर्जा पैदा करती है, जो आप काफी देर तक जोश में रखता है। ताली आलस्य खत्म करती है। तीसरा, कभी कभी हमारे आसपास ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुने, थोड़ी सी कहां से, घर में कौन, इनकी अपनी कथा चल रही है। और सबसे दिक्कत वाली बात पता है क्या है? ये आएंगे भी सातों दिन। एक व्यक्ति का है मन नहीं कर रहा, एक गाय देख लिया, हो गया घर में, वो 7 दिन आए, 7 दिन परेशान में। सच है, इन जैसे नहीं है, दोनों चल बहुत काम उन्हीं का। वो कहे ठीक है, तो दिन जाऊं, इसको दोबारा काम, ये काम खत्म करके वापस आया, दोस्त से मिलता है, गए थे, गया था, रोज कैसी हुई, अरे मिस कर गए। तो बहुत अच्छी कथा, इतनी अच्छी, ये हर दिन जीवन बदल देने वाली बात, इतनी अच्छी बात है। अब वो इतनी तारीफ करके इसे रहा नहीं गया, तो कहे एक तो बात तो बताओ, एक हर बात इतनी अच्छी थी, इतना आनंद, इतनी अच्छी बात, अरे कुछ बताओ। बोले बात याद है और कथा अच्छी हुई। क्या अच्छी हुई? जब एक बात याद नहीं, क्योंकि उसका ध्यान अपनी कथा में था। पर ऐसे लोग आपको परेशान तभी करते हैं जब आप खुद इधर उधर देख रहे हैं, उसको लगता है हमारे जैसा है। लेकिन जब व्यक्ति ताली बजाने में, भजन गान में, कथा में लीन है, तो वो आपको परेशान नहीं करते। हमारा ध्यान जब आया, वो बैठे ना, तो हाँ कि ना। और ये ध्यान केवल कथा में भटकता है। अब नोटों गड्डी पकड़ा दो, फिर मजाल है सामने से कोई भी निकल जाए
किसी आंख ऊपर हो जाए किसी की, पूरा ध्यान खाली, और कथा में है हर जगह। नहीं, 7 दिन, और दिन में थोड़ी 24 घंटे, 2-3 घंटे ईश्वर को दीजिए। कोई भी आ जाए, हमारा ध्यान केवल ईश्वर पे हो। तो ताली का ये महत्व है, इसीलिए ताली बजानी चाहिए। इसीलिए कीर्तनों में आपको इतना ताली बजाने के लिए जोर दिया जाता है, क्योंकि ताली आपको ईश्वर के करीब लेकर आती है।